प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बेटा हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे बेटा। 2.3 के कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे। आज उससे आगे का काम शुरू करेंगे। बेटा जो भी काम करवाया जाए उसे साफ साफ फेयर नोटबुक में करें। प्रत्येक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल रफ कॉपी में करके देखें। अच्छी तरह घर मेहनत करें, अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी तरह मेहनत करें। बेटा आज आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। आज जो क्वेश्चन करेंगे ना वो डोमेन और रेंज के करेंगे, ठीक है बच्चों। उससे पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ किसी फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी, रेंज क्या रहेगी, किस तरह से हैं। थोड़ा सा एक बार दिमाग कंसंट्रेट करें। f(x) एक फंक्शन ले लिया मैंने बच्चों, और फंक्शन ले लिया x-1, कुछ भी ले लें आप। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आया, 1 - 1 0। x की जगह जो ये 1 पुट किया है ना बेटा, ये क्या है मेरे पास, डोमेन। जो इसकी जगह पुट करें उसे क्या कहेंगे, डोमेन। और जो रिजल्ट आएगा ना उसे क्या कहेंगे, रेंज। उसे क्या कहेंगे बच्चों, रेंज। समझ गए ना। अब ये है कि इसमें तो आप कुछ भी पुट करें वही आंसर आ जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में फंक्शन में ये नहीं रहेगा कि हम जो मन करें वो पुट कर दें। किस तरह से नहीं होगा उसे समझें आप। बाय द वे ये होता, यही क्वेश्चन f(x) = (x-1) हो और मैं कहूँ इसकी डोमेन बताएं, इसकी डोमेन क्या होगी। अब आपको दिखाई देगा सर इसके ऊपर रूट है, तो जब भी रूट नज़र आए आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव हो सकता है बेटा, इसकी दिक्कत नहीं है। ऐसी वैल्यू पुट करें x की कि ये पूरी वैल्यू है ना, ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा, और उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। क्या कहेंगे बेटा, इमेजिनरी। तो क्या करें, रियल वैल्यू होनी चाहिए बेटा। तो x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि क्या रहे, रियल वैल्यू आए, इमेजिनरी ना आए। ये x-1 है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये इस तरफ -1, उस तरफ गया +1, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। समझना मेरी बात को बहुत अच्छी तरह। मैंने ये कहा है 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। सुनो अब मेरी बात, मैं 1 से शुरू कर देता हूँ। 1 लेके चला तो क्या आएगा, √1 - 1 क्या आया, 0। हो सकता है रियल वैल्यू 0 होती तो है, क्या दिक्कत है। 1 से बड़ा 2 ले लूँ बेटा, 2 - 1 √1 हो सकता है, हाँ क्या दिक्कत है, होने दो। f3 ले लिया, 3 - 1 √3 - 1 √2 रियल है बेटा, ये सारे रियल हैं। रूट के अंदर माइनस ना आए। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर एक बार 1 से छोटी पुट करो ना, देखें क्या दिक्कत आती है। मैंने 1 से छोटी ले ली, 1 से छोटी क्या ले लूँ, 1 से छोटी 0 ले लो। सुनो अब ध्यान से, x अगर 0 ले लिया आपने इसमें तो f0 क्या आया बताना, 0 - 1 तो -1, रूट के अंदर माइनस आते ही क्या आ गया, आयोटा। ये रियल वैल्यू नहीं है बेटा, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया इस तरह से तो क्या रहेगा, आयोटा। तो मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पुट नहीं कर सकता, 0 इसकी डोमेन नहीं है। आप कहें सर x की वैल्यू -1 पुट करो, क्या लेके चलूँ, -1 ले लिया, f-1। प्यारे बच्चों यहाँ x की वैल्यू -1 ली, ये -1, ये एक -1 पहले का है ही, ये तो है ही, x की जगह क्या रख दिया, -1, तो क्या आ गया, -2। अच्छी तरह क्लियर। रूट के अंदर माइनस आ गया ना अब, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस रूट में माइनस की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, फिर क्या हो गया, इमेजिनरी। तो इसलिए x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती। तो इसमें आपने क्या सीखा, किसी की डोमेन देखने के लिए ये ज़रूरी है कि रूट वाली टर्म के अंदर जो वैल्यू है ना वो 0 से, रूट के अंदर जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0।
समझ गए ना, नेगेटिव ना हो। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, वो रियल वैल्यू नहीं रहेगी। शायद आप समझ गए होंगे। क्लियर ना? सुने एक बार ध्यान से, और एक दो एग्जाम्पल समझा रहा हूं बेटा। ये कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बिल्कुल ध्यान से समझना, रटना मत बिल्कुल भी। ये कहूं बच्चों इसकी डोमेन बताओ, क्या बताओ इसकी डोमेन। तुम रूट देखते ही सबसे पहले क्या सोचोगे दिमाग में, रूट के अंदर वैल्यू है ना, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ओवरऑल वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव। क्यों? अगर लास्ट वैल्यू नेगेटिव आ गई ना तो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। ठीक है जी। उसके लिए क्या जरूरी है, ये क्या होना चाहिए बच्चों, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 या 0 से बड़ा। दोनों में x कॉमन ले लिया। 0 या 0 से बड़ा क्यों लिया, समझ में आ गया? क्योंकि 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, इमेजिनरी। x क्या ले लिया, कॉमन। अब दो टर्म की गुणा क्या है, पॉजिटिव। इस पॉइंट को भी अब बहुत अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छी तरह समझना बेटा। दो टर्म की गुणा, एक ये है एक ये, इनकी गुणा है ना वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म क्या है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव। मेरी बात समझना ध्यान से। दो टर्म है मेरे पास ए और बी, और उनकी गुणा 0 से बड़ी है। क्या है, 0 से बड़ी। पहली बात तो मैंने क्या कहा है, या तो ये दोनों ए बी क्या है, पॉजिटिव हैं, ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव टर्म की गुणा क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ गए? या ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव। क्या सीखा आपने, दो टर्म है अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव की गुणा भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छी तरह क्लियर ना? यहाँ से आपने क्या सीखा बच्चों, कि ये दो टर्म हैं और इनकी गुणा क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, या तो x भी 0 से बड़ा और x माइनस 1 भी 0 से बड़ा। क्लियर बच्चों? पहली बात समझ गए ना, क्या कहा मैंने, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये है या तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पहला स्टेप है ये, या ये दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव और x माइनस 1 भी नेगेटिव। बेटा ये बात समझिया नहीं, ग्रेटर देन 0 लूँ ना तो समझ जाया करो, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव टर्म की गुणा पॉजिटिव रहेगी, ध्यान रहे, या ये दोनों क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव टर्म की गुणा भी क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव। दो नेगेटिव टर्म की गुणा क्या रहेगी, पॉजिटिव। -2 -3 इनकी गुणा क्या रहेगी बताना, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 क्या रही, पॉजिटिव। मैं यही सिखा रहा हूँ, दो टर्म की गुणा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्लियर? सुने आप ध्यान से, x की वैल्यू 0 से बड़ी, यहाँ से x की वैल्यू किससे बड़ी, 1 से, ये -1 उस तरफ गया तो +1, यहाँ से x की वैल्यू 0 से छोटी, इक्वल भी ले सकते हो क्योंकि ऊपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू लेस देन, इस तरफ -1 उस तरफ गया +1। यहाँ से आपने क्या सीखा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना, A0 0 1 2 3 -1 -2, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी रहती है बच्चों इस तरफ, 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, 2 3 4 5 6। ओवरऑल क्या सीखा आपने, वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। वो बात जिसे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहला कह रहा है वैल्यू 0 से बड़ी है, दूसरा कह रहा है वैल्यू 1 से बड़ी है, दोनों लाइन कहाँ है, यहाँ है 1 से आगे, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा,
क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं रहता बेटा। क्लियर? एक बार यहाँ आ जाए, 0 1 2 कह रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी रहती है इस तरफ, x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी बच्चों इस तरफ। वो कौन सी वैल्यू जिसे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये है, यहाँ दोनों लाइन है ना, यहाँ तो सिर्फ एक ही लाइन है, यहाँ दोनों हैं, तो 0 के बाद दोनों लाइन है ना, तो माइनस इन्फिनिटी इस तरफ, और कहाँ तक बेटा 0 तक दोनों का रोल है, दोनों लाइनें 0। समझ गए ना? तो क्या सीखा आपने, इसकी डोमेन क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बहुत काम की बात है, रिलेशन एंड फंक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ बेटा। ये है ना थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, इसलिए आज सिर्फ इसका बेसिक करवाऊँगा। बहुत अच्छी तरह वीडियो को 2-3 बार देखना, समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करवाने की, आपके दिमाग में बैठाने की। फिर भी दिक्कत लगे ना तो बेटा 2-3 बार फिर वीडियो देखना, एक एक स्टेप को बहुत गहराई से समझना, अच्छी तरह क्लियर करना। एक बार फिर बताऊँ, मैंने क्या बताया यहाँ तक, f(x) एक फंक्शन दे दिया ये, और मैंने कहा इसके डोमेन बताओ। मैंने कहा जब भी रूट दिखाई दे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए आप ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख दें। दो टर्म्स की गुना 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये है या तो ये दोनों पॉजिटिव या ये दोनों नेगेटिव। ये ग्रेटर देन 0, ये इस तरफ माइनस का 1 उस तरफ गया तो प्लस का 1, ये सेम, ये इस तरफ माइनस का 1 उस तरफ गया तो प्लस का 1। इसे मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ वैल्यू थी 0 से बड़ी, मैंने 0 से बड़ी वैल्यू ले ली, इस तरफ है ये लाइन, इस तरफ वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी ये, तो मैंने कहा वो लाइन बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हुई। यहाँ तो एक लाइन थी, यहाँ 2 हो गई थी, तो मैंने कहा ये 2 कहाँ से शुरू हुई, 1 से शुरू हुई, और कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, तो मैंने 1 से इन्फिनिटी ले लिया। अच्छी तरह क्लियर? यहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी ये लाइन ले ली, यहाँ वैल्यू 1 से छोटी ये लाइन ले ली। वो कहाँ, दोनों लाइनें कहाँ हैं, दोनों लाइनें यहाँ है, ये रही। ये दोनों लाइनें शुरू कहाँ से हुई, एक साथ 0 से शुरू हुई यहाँ से, और कहाँ तक जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से क्या ले लिया बेटा, 0। शायद अच्छी तरह क्लियर, दोनों की यूनियन ले ली। अब आपने क्या सीखा, इसकी डोमेन है ना वो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी रहेगी, मतलब सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं होंगी। ध्यान दे बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0 है सारी, ये 0 और ये माइनस इन्फिनिटी लगा लो, ये सारी हैं 0 तक। देखिए रही, ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके और इन्फिनिटी तक चले जाएं यहाँ तक। ये भी सारी वैल्यू है, ये भी सारी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू नहीं है बेटा, ये बीच की नहीं है, ये 0 और 1 के बीच की नहीं है। तो मतलब सारे रियल नंबर हैं, क्या नहीं है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ गए ना? तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, सारे रियल नंबर रहेंगे, 0 1 नहीं रहेगा। क्लियर बेटा? आपने क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन किया वो ठीक किया है या गलत किया है। उसे जांच करने के लिए आप ये करें, मैंने क्या कहा है, 0 और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ ले लो। तो आप एक बार 0 1 रख के देखो ना कि दिक्कत क्या है 0 1 होने से। 0 और 1 के बीच की वैल्यू होने से प्रॉब्लम क्या है वो चेक करो। 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या ले लूँ, 1/2 ले लूँ, 1/2, 0.5। एक बार रख के देखो यहाँ, f 0.5, x स्क्वायर मतलब बेटा 0 1/2 लिया है ना मैंने, x की वैल्यू क्या ली है, x 0.5 मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर बताना 1/4 माइनस x की जगह 1/2। अच्छी तरह समझ गए ना? ठीक है। 4 एलसीएम 1 - 2 तो क्या है बेटा, -1/4। रूट के अंदर माइनस आ गया ना बेटा, 4 का रूट 2, रूट में माइनस का मतलब आयोटा, तो क्या हो गया फंक्शन इमेजिनरी। अच्छी तरह क्लियर? और इमेजिनरी मैं नहीं ले सकता, इसलिए मैंने क्या कहा, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छी तरह क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ गए ना? और 1-2 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा बेटा।
ये करो बच्चों, ये बता दो, एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स 1/x-3, इसकी डोमेन बता दो, इसकी डोमेन क्या होगी। अब तुम कहोगे सर रूट तो है ही नहीं, अच्छी बात है, लेकिन टर्म डिनोमिनेटर में तो है ना, और मैंने ये कहा है एक तो इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, दूसरा इन्फिनिटी नहीं बढ़नी चाहिए वैल्यू। इमेजिनरी कब आए, जब रूट के अंदर माइनस हो जाए, तो रूट तो यहाँ है ही नहीं, तो इमेजिनरी की आपको कोई चिंता नहीं, इमेजिनरी ये हो ही नहीं सकता। अब किस पे ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो, नीचे जीरो ना बने। नीचे जीरो कब बनेगी, जब x की जगह क्या हो 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन है ना बच्चों, वो सारे रियल नंबर हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती बेटा, 3 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, 3। सारे रियल नंबर हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। फिर बता रहा हूँ 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 3 ले लिया तो 1/3 - 3 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये रियल नंबर नहीं है। समझ गए ना, इन्फिनिटी और इमेजिनरी ना बने, बाकी सब कुछ बन सकता है। क्लियर। और देखें, अगर क्वेश्चन, चलो यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये हो √x-3, अब बता दो, रूट है, इमेजिनरी का भी ध्यान देना है। अब अपोन में है, 0 भी नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू है ना x-3, ये 0 से बड़ी हो, इक्वल 0 भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्वल 0 हो गई तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 से छोटी हो गई तो इमेजिनरी हो जाएगी। तो x-3 क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो इसकी डोमेन क्या होगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी, 3 से इन्फिनिटी। देखो यहाँ मैंने ओपन इंटरवल लिया है, 3 नहीं है इसके अंदर, 3 से बड़ी, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी पे लिया, इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, 3 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू लेके चलना है। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्लियर बेटा। अगर बाई दी वे ऐसा हो x-3 x-4, इसकी डोमेन बताएं। क्या बताएं बच्चों, डोमेन। तो आप क्या कहेंगे, सर रूट तो है नहीं, इमेजिनरी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन नीचे टर्म है तो नीचे 0 नहीं बढ़ना चाहिए। नीचे 0 कब बनेगा, जब x की जगह 3 हो तो 3 - 3 0, यहाँ x की जगह 4 हो तो 4 - 4 0। मतलब सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 4 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 4। करली ब्रैकेट लिया है, क्यों लिया है करली ब्रैकेट, सिर्फ 3 और 4 ना हो, बाकी कुछ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह क्लियर बेटा। अगर 3 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो ये भी 0, मल्टीप्लाई में 0 है, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर 4 हुआ तो ये 0, इसकी मल्टीप्लाई में ये टर्म है, 0 की किसी से गुना तो 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। समझ गए ना। तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता, 3 और 4। शायद आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल लेके चलो बेटा कुछ, और आप ले लें, कुछ भी ले लें जो मन करे आपका। f(x) = जो भी लिख सको लिख के देख लो, x² + 9x, ये बता दें चलो, ठीक है ना। इसकी डोमेन बताओ बेटा, बहुत अच्छी तरह समझना ये एक क्वेश्चन, और पूरे मन से समझना, डोमेन आ जाएगी पक्का। क्वेश्चन कल करूंगा डोमेन के, आज बेसिक समझाऊंगा, सिर्फ बहुत ध्यान देना अच्छी तरह। लास्ट क्वेश्चन आज का, रूट है ना, क्या कहा मैंने, रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये बता दो 0 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, x² + 9x ग्रेटर देन 0। इक्वल ले लो, ऊपर है न्यूमरेटर में तो इक्वल 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में होता ना तो इक्वल नहीं लेते, समझ गए ना। अगर ये वैल्यू ये होती, सुनो और अच्छी तरह बताऊं बेटा, ये होती ना
तो इसमें मैं ग्रेटर देन 0 लेता, सिर्फ इक्वल 0 नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल ले ली ना, अगर ये मैं इक्वल ले ली तो 1/0 क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। अगर टर्म ऊपर है तो मैं इक्वल 0 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अब सुनो ध्यान से, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए 0 के इक्वल। x कॉमन ले लें, x + 9 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर बेटा? दो टर्म्स की गुणा क्या है? 0 से बड़ी है। क्या बताया था 2 मिनट पहले? इसका मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव, क्या कहा है? ये दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 बेटा, या दोनों नेगेटिव, x भी लेस देन 0 और x + 9 भी लेस देन 0। बेटा दो टर्म की गुणा अगर 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, दो टर्म की गुणा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है या तो वो दोनों पॉजिटिव हैं या वो दोनों क्या है? नेगेटिव। क्लियर? मैंने यही चीज लिखी है। ये सेम, प्लस का 9 उस तरफ गया, माइनस का 9, प्लस का 9 उस तरफ गया, माइनस का 9। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, पूरा ध्यान दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो -9, ये 0, यहाँ भी कर दो रिप्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 0। बहुत ध्यान से समझना, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी बच्चों इस तरफ, ये लो। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -9, -9 से बड़ी या -9 से बड़ी इस तरफ रहती है बेटा बड़ी, -8 -7 बड़ा है ये, -6 -5 0 1 2 3 4, समझ गए ना? इस तरफ वो कौन सी लाइन है जो दोनों जगह है? ये रही दोनों। कहाँ से शुरू हुई दोनों की एक साथ? 0 से। तो इसकी वैल्यू बेटा 0 से इन्फिनिटी। 0 इसमें इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसे बड़ी ध्यान से समझना। मैं क्लोज इंटरवल बोलता हूँ, ओपन इंटरवल, बहुत ध्यान से समझना हर बात को। यहाँ वैल्यू -9 से छोटी, -9 से छोटी वैल्यू रहती है इस तरफ। अच्छा जी, यहाँ वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी वैल्यू इस तरफ। वो वैल्यू कौन सी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे? दोनों यहाँ से शुरू हैं। दोनों कहाँ से शुरू हुए? ये -9 से। इस तरफ -इन्फिनिटी, कहाँ तक? -9 क्लोज इंटरवल। -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं इसलिए ओपन इंटरवल, -9 है दोनों में इसलिए क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लियर? तो डोमेन क्या आई बच्चों? पहले ये ले ले -इन्फिनिटी से -9, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल बहुत बारीकी से इस वीडियो को दोबारा देखना। कहाँ मैंने ओपन इंटरवल बोला है, कहाँ क्लोज क्यों बोला है, मैंने हर बात बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है बेटा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूँ। अब आप देखें आप कितनी कोशिश कर रहे हो बेटा। ले लिया मैंने दोनों को। इसका मतलब क्या है फिर देखें एक बार। इसका मतलब है वैल्यू -इन्फिनिटी से -9, ये -इन्फिनिटी और कहाँ तक? -9 तक, यहाँ तक। समझ गए? यहाँ वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, ये 0 और इन्फिनिटी यहाँ चलती जाएगी। ये वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? -9 से 0 के बीच की वैल्यू ना हो। -9 से 0 के बीच, इसका मतलब है ना हो। क्या ना हो? -9 से 0 के बीच की वैल्यू। क्लियर बेटा? इसकी डोमेन ये रहेगी, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि बेटा आंसर निकाल के चेक कर लिया करो ठीक क्या है गलत। मैंने कहा है कि -9 से 0 के बीच की नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने गलती से ले ली तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। फंक्शन ये था, बताना, x² + 9x, और आपने -9 से 0 के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो। -9 से 0 के बीच की -1 ले ली मैंने, रख के देखो दिक्कत क्या आएगी। -1, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, समझ गए? यहाँ -1 लूँगा तो -9 क्या आ गया? -8, √8 ऐसे कैसा? रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आयोटा, इमेजिनरी हो गई। समझ गए ना अच्छी तरह? इसलिए सारे रियल नंबर होंगे, क्या नहीं होगा?
-9 से 0 के बीच की वैल्यू नहीं होंगी। बेटा इस वीडियो को 2-3 बार देखें अच्छी तरह, बेसिक को समझने की कोशिश करें। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलूँगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम। बाय बेटा।